दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय निधानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके युग पद कमल बनाओ, ताके युग पद कमल बनाओ। व्यास कृपा निर्मल मति पाओ, व्यास कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर बिलवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमान। राम जासु जस आभु बखाना, राम जासु जस आपे बखाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन खदानन माता, जय गज बदन खडाननी माता। जगत जननी कामिनी सुखियाना, जगत जननी कामिन सुखदाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोरी मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा तुर तुर समीके, बसहु सदाहुर तुर सब के। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ आस देश
सुना हो सदा शिव मोरे करन चाहो रघुपति गुण गावा करनी चाहो रघुपति गुण गावा मति लघु मोर चरित अवतारा कपिल घोर चरित गावा निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही निज बुद्धि बले भरोस मोहि नाही ताते विनय करो सब पाहि ताते विनय करो सब पाहि करिय कृपा शिशु सेवक जानी करिय कृपा शिशु सेवक जाने हो प्रसन्न महेश भवानी हो प्रसन्न महेश भवानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया 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 राम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय क्या नाम है इनका ऋतिक शुक्ला दौरा की तरफ से 100 मुद्रा। आप क्या नाम है बच्चे का? इच्छु इच्छु शुक्ला के द्वारा 50 मुद्रा भगवान श्री हरि नारायण के पावन चढ़ा अरविंद में और मनसा तिवारी जी के द्वारा 100 मुद्रा भगवान के चढ़ा अरविंद में सादर समर्पित किए गए। भगवान गोविंद की कृपा इन सभी भक्तों पर बनी रहे। सबको सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुण, सदाचार, मातृ पितृभक्ति, भगवत भक्ति प्रदान करते हुए सबके जीवन को भगवान गोविंद सुख सौभाग्य में, आनंद में मंगलमय बनाए। ऐसा व्यासपीठ से श्री हरि नारायण से निवेदन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर नियंता जगत पिता परम पिता परमात्मा कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ अभिकारी अवतारी अघारी रूप नाम अकल अली अज सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान रकुल मणिभूषण दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा धीराज महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी के सहित आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा जगत जननी जगत कल्याणकर्णी महालक्ष्मी स्वरूपा भगवती जनक नंदनी किशोरी जी के पावन चरणारविंद में अनंत कोट बार नतमस्तक होते हुए आदिदेव देवादिदेव योगी धीराज नेत्रधारी त्रिशूलधारी डमरूधर गंगाधर जटाशंकर भक्तवत्सल आशुतोष अवधधारी विश्वनाथ भगवान भोले बाबा के सहित आदिशक्ति जगदम्बा परम्बा जगत जननी जगत कल्याणकर्णी शैलनंदनी गिरिराज सुता भगवती गौरी मैया के पावन चरणों की अनंत कोट बार वंदना करते हुए श्री राम कथा के अनुरागी बड़भागी सत गुणवंत बलवंत राम भक्त महात्मा शिरोमणि अंजनी नंदन पवन पुत्र करुणा निधान क्षमा सिंध उपस्थित कथाध्यक्ष श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों की पावन वंदना बारंबार करते हुए आदिशक्ति जगदम्बा परम्बा जगत जननी जगत कल्याणकर्णी शुम्भ सुमघातनी चंद्रमुंड संघानी महिषासुर मर्दनी रक्तवी संहारी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यामयी भगवती शेरा वाली मैया माँ दुर्गा भवानी लीलाधारी भगवती सरस्वती मैया कमलासना जगदम्बा लक्ष्मी मैया के समेत अपने भक्तजनों के दैविक भौतिक त्रिवृता
मन सावाचा कर्मणा उत्पन्न त्रिविध पाप को मिटाने वाली समस्त मात्र शक्तियों के समेत जगदम्बा काली मैया के पावन चरणों की पावन रज अपने मस्तक पर धारण करते हुए भगवान भागवत जी की पावन नवान परायण ज्ञान यज्ञ में प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित आवाहित अआवाहित उपस्थित समस्त देवी देव मंडली के पावन वंदना के साथ इस वैनी नगर में निवास करने वाली समस्त जीवात्माओं की रक्षा, निवास करने वाली समस्त ग्राम देवी देवताओं के सहित समस्त क्षेत्रीय देवी देवताओं के साथ भगवान सोमनाथ गूंगी मैया के सहित समस्त देवी देवताओं की पावन वंदना करते हुए आइए आज की भगवत चर्चा प्रभु के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह कथा वैनी नगर में निवास करने वाले परम आदरणीय श्री शिव शंकर शुक्ल जी महाराज के सुपुत्र श्री सुरारी शुक्ल जी के पुत्र रत्न के प्राप्ति के उपलक्ष्य में भागवत जी की पावन कथा हो रही है। परम आदरणीय श्री सीताराम स्वरूप समस्त श्रोता भक्तजनों अपने नित्य कर्म को अतिशीघ्र संपन्न करते हुए भगवान ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी देने के लिए अतिशीघ्र उपस्थित हो जाए। आज भगवान के पावन लीला आप श्रवण करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कलयुग के घोर प्रताप से प्रभावित जीवात्माओं की रक्षा के लिए सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, ए गुरुदेव, इस घोर कलयुग में सारे प्राणी पापमय हो रहे हैं, सबके जीवन में बदलाव दिख रहा है। ना तो पत्नी पतिव्रत धर्म से युक्त हो रही, न पति एक नारी व्रत धारण कर पा रहा है, पुत्र पिता का अपमान कर रहा है, माता पिता को दुखी कर रहा है, बेटा मित्र मित्र के साथ विश्वासघात कर रहा है, भाई भाई में द्वेष भाव बढ़ रहा है, वेद शास्त्र धर्म संत महात्मा गौ ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। ऐसे घोर कलयुग के प्रभावित जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा, जिसे अपने आत्म कल्याण के लिए एक पल का समय नहीं है। माया प्रपंच में फंसा हुआ प्राणी सांसारिक जीवन से निकल नहीं पा रहा है। अगर उस जीवात्मा का भी उद्धार करना चाहे तो उसके लिए सबसे सरल सबसे आसान कौन सा उपाय है गुरुदेव, ये प्रश्न किया सौनक जी महाराज। तब सूत जी महाराज ने एक उपाय बताया, काल प्याल मुखग्रास त्रास निराश घे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेण भाष। तुम एक उपाय, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी जाए, कथा में मन लगाया जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, ऐसी घोषणा सूत जी महाराज ने किया। तब सौनक जी ने कहा, महाराज हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि भागवत जी की कथा सुनकर जीवात्मा का कैसे उद्धार हो सकता है, किसका उद्धार हुआ, कोई उदाहरण आप बताएं। सूत जी महाराज ने अनेक उदाहरण बताया। ज्ञान वैराग्य की असमय में जरा अवस्था देवर्षि नारद जी महाराज ने शनकादिक ऋषियों के निर्देशानुसार भागवत जी की कथा सुना करके किया। धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा का उद्धार धुंधकारी के भाई महाराज गोकर्ण ने भगवान सूर्य से के निर्देशन पर भागवत जी की कथा सुना करके किया। अरे यहाँ तक कि धर्मात्मा परीक्षित जी को जब सर्प डसने का श्राप मिला महर्षि श्रृंगी ऋषि से, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने
उन्हें भागवत जी की कथा सुना करके और उनका कल्याण किया। ए महाराज, तब सूत जी महाराज से सौनक जी ने निवेदन किया, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी के बीच में ये संवाद कैसे प्राप्त हुआ, आप हमें सुनाए। इस पर श्री सूत जी ने सुनाया कि धर्मात्मा परीक्षित जी की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए परम भागवत स्वरूप परमहंसत्व प्राप्त ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और वही कथा सुना रहे, आपने सुनाए। भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि नारायण के नाभ कुंड से कमल निकला, कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्रों में मरीच ऋषि के कश्यप ऋषि पैदा हुए। कश्यप जी महाराज का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिसमें दिति और अदिति ये प्रमुख रानी रही महाराज महर्षि कश्यप की। अदिति से देवताओं का प्राकट्य हुआ और दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। ये कथा आपने श्रवण किया है महाराज। हिरणाक्ष का वध भगवान ने 12 रूप धारण करके किया और हिरण्यकश्यप अपने भाई के बैर को का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य से जब प्रश्न किया तो शुक्राचार्य जी ने कहा तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से बढ़कर संसार में कुछ नहीं महाराज। आज संसार में आप देख रहे हैं हर प्राणी ब्राह्मण के विरोध में उतरा हुआ है। समस्त जातियां आज देखिए क्या हो रहा है, कोई सवर्ण का विरोध कर रहा तो कोई ब्राह्मण का विरोध कर रहा। यहाँ तक कि राक्षसों के द्वारा आवाज दी जाती है, ब्राह्मणों देश छोड़ो। अब बताइए ये सब क्या है? ये कलयुग के प्रभाव जो ऋषि मुनि बता गए वही तो आज हो रहा है महाराज। माता गंगा, सारी नदियां एक समान है, जल तो बराबर है, सब जल बराबर है, लेकिन गंगा जी का जल रख दिया जाए, हजारों वर्ष तक जल वैसे का वैसा बना रहेगा, लेकिन अन्य नदियों का जल सड़ जाएगा। अब गंगा की बराबरी करने लगे, कैसे हो सकता है? परमात्मा के द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ है और परमात्मा ने हर जीव, हर योनि के लिए, हर जीव मात्र के लिए अलग अलग व्यवस्था दिया है। वो व्यवस्था किसी मानव की नहीं महाराज। हिरणाक्ष का वध हुआ, हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य से पूछा, हम अपने भाई के वध का बदला चुकाना चाहते हैं विष्णु से। तो भगवान शुक्राचार्य ने कहा तपस्या करो। कितना बल सृष्टि सृजई विधाता। शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकश्यप को समझाया, तप बल सृष्टि सृजई विधाता, तप बल विष्णु सकल सुरदाता, तप बल विष्णु सकल सुरदाया, तप बल विष्णु सकल सुरदाता। तब आधार सब सृष्टि भवानी, तपस्या करो। अगर विष्णु से बदला लेना है तब हिरण्यकश्यप पहुंच गया पर्वत गिर के ऊपर, संकल्प लिया भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने का। महाराज
श्री सुखदेव जी कहते धर्मात्मा परीक्षित, तब कयाधु मैया की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज और पर्वत मुनि ये दोनों ऋषि तोता बन करके और परवशन गिर की तरफ गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है हिरण्यकश्यप। अब पीपल के नीचे बैठकर ओम ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। अब दोनों ऋषि पर्वत मुनि देवर्षि नारद जी तोता बन करके अब पीपल की डाल पर उसके ऊपर बैठ गए जिसके नीचे बैठा था हिरण्यकश्यप। जब वो बोले ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो ऐसे दोनों तोता बोले ओम नमो नारायणाय। वो बोले ओम ब्रह्मदेवाय, अजीत भी बोले ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यप का ध्यान बढ़ने लगा महाराज परीक्षित। क्या नाम है? पवन कुमार शुक्ला नामक बालक के द्वारा 50 मुद्रा हमारे गोविंद के चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। व्यासपीठ से ठाकुर जी से निवेदन है भगवान बाके बिहारी बालक को सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुण सदाचार, भगवत भक्ति, मातृ पितृभक्ति प्रदान करते हुए जीवन दीर्घायु आरोग्यवान बनाते हुए सुख सौभाग्य में जीवन प्रदान करें। महाराज जब हिरण्यकश्यप बोले ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तब दोनों तोता ऊपर से बोले जोर से ओम नमो नारायणाय। अच्छा, अब इसका ध्यान रखने लगा, अब इसके मुख से भी निकलने लगा ओम नमो नारायणाय। अच्छा, तो तपस्या आप ब्रह्मा जी की कर रहे हो, नाम नारायण के जपे लागो तो कहां तपस्या पूर्ण हो? तो गड़बड़ होने लगा। ये हमारे छोटे भ्राता भैया देवकी नंदन तिवारी जी के द्वारा 100 मुद्रा हमारे ठाकुर जी के खजाने में जमा हो रहे। भगवान गोविंद भैया के सहित पूरे परिवार को सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुण सदाचार, मातृ पितृभक्ति, भगवत भक्ति प्रदान करते हुए जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को मिटाकर जीवन दीर्घायु आरोग्यवान सुख सौभाग्य में बनाए। बोलो भागवत भगवान की। और ये हमारे आदरणीय भैया पंकज कुमार जी हैं, आपके द्वारा 50 मुद्रा। क्या नाम है आपका? आपका? हमारे भैया कमलेश कुमार जी के सुपुत्र संस्कार नामक बालक के द्वारा 50 मुद्रा। और अनन्या जो आदरणीय भैया गुड्डू जी की सुपुत्री है, आपके द्वारा 50 मुद्रा हमारे गोविंद के खजाने में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। भगवान गोविंद की कृपा इन सभी बच्चों पर हमेशा बनी रहे। भगवान गोविंद सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुण सदाचार, मातृ पितृभक्ति, भगवत भक्ति प्रदान करते हुए जीवन को दीर्घायु आरोग्यवान सुख सौभाग्य में बनाए, ऐसा ठाकुर जी से निवेदन है। परम आदरणीय श्री सीताराम स्वरूप श्रोता भक्तजनों, अच्छा, अब हिरण्यकश्यप को गुस्सा आने लगा। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आने लगा। वो तोता तो तपस्या नहीं होने देंगे, लेकिन जब आप संकल्प ले लेते हैं किसी व्रत का, किसी अनुष्ठान का, तो आप किसी की हिंसा नहीं कर सकते। इधर चलिए, उधर से आप किसी की हिंसा नहीं कर सकते, किसी को दुखी नहीं कर सकते। कुछ नियम ही अनुष्ठान के महाराज परीक्षित। जब आप कोई व्रत करने लगे तो आप ना तो किसी को श्राप दे सकते, न आप किसी को मानसिक दुखी कर सकते, न बाह्य दुखी कर सकते। और ये त्रमादरणीय भैया ओम प्रकाश तिवारी जी के द्वारा श्री महाराज जी का अंग वस्त्र और 101 मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप भेंट स्वरूप
समर्पित किए गए हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा भैया जी पे सदैव बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तब हिरण्यकश्यप घबराया, कहा न तो मैं इनको मार सकता हूं और ना ही ये उड़ेंगे बिना हमारे दंड दिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब हम ही हट जाते हैं कुछ देर के लिए। महाराज, ये हमारे प्रिय भानुजे ओम प्रकाश तिवारी बरकटा से उपस्थित हुए। व्यास पूजन किया है आपने। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा भैया पर बनी रहे और नारायण से निवेदन है कि भगवान गोविंद सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुरु, सदाचार, मातृ पितृभक्ति प्रदान करते हुए जीवन में आने वाली सारी बाधा, सारी विपत्तियों को मिटाकर जीवन सुख सौभाग्य में बनाए। ये गोविंद से निवेदन है। महाराज, हिरण्यकश्यप तपस्या छोड़ करके और चलाया अपने नगर को। और जब नगर में आया तो उसी दिन कयाधु ने सुना कि मेरे पतिदेव वापस लौट आए। महारानी कयाधु ने उसी दिन अपने बाल धोए थे, अर्थात ऋतु स्नान किया था। समय बड़ा सुंदर है। सो महारानी कयाधु ने जब हिरण्यकश्यप महल में गया, जल लेकर के लोटे में खड़ी हुई और पूछने लगी, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, आप वापस क्यों लौट आए? हिरण्यकश्यप ने कहा, जैसे मैंने तपस्या प्रारंभ किया तैसे भी तोता आए और ऊपर हमारे डाल पे बैठ के पेड़ पे और कहने लगे ओम नमो नारायणाय। कयाधु तो चाहती है कि मेरे गर्भ से एक नारायण भक्त पैदा हो जाए। सो महारानी कयाधु ने कहा, क्या कहते थे तोता? तो कहता ओम नमो नारायणाय, हाथ में पानी से भरा लोटा। फिर पूछा, क्या कहते थे तोता? ओम नमो नारायणाय। 5 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जप हिरण्यकश्यप जैसे दानों से करवा लिया महारानी कयाधु ने। अब वो जल अभिमंत्रित हो गया कि नहीं? जैसे पानी फूक के पिला देते हैं और कल्याण करता है कि नहीं करते? वो जल पी लिया हिरण्यकश्यप ने, आराम करने लगा। महारानी कयाधु भोजन सिद्ध करने लगी। जब दाल बघारना हुआ, तड़का तैयार करने लगी तो आके फिर पूछा, महाराज वो तोता क्या कहते थे? हिरण्यकश्यप कहता ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तड़का भी अभिमंत्रित हो गया, उसी से दाल बघार दी। अब जब भोजन तैयार हुआ, भोजन करने बैठा तो महारानी कयाधु बैठी, पंखा डुलाने लगी। पूछती है, महाराज वो तोता क्या कहते थे? बड़ा गुस्से में आया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और क्या कहते थे? अब वो भोजन भी अभिमंत्रित हो गया, भोजन कर लिया। जल भी नारायण मंत्र से, भोजन भी नारायण मंत्र से। जब रात्रि में शयन करने लगी, महारानी कयाधु शयन करने गई महाराज हिरण्यकश्यप के पास, तो जब चरण दबाने लगी तो फिर पूछा कि वो तोता क्या कहते थे? फिर कहता ओम नमो नारायणाय। इस तरीके से महाराज परीक्षित, महारानी कयाधु ने हिरण्यकश्यप से 108 बार अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करवा लिया बड़ी चालाकी से। अब जो तेज बन के तैयार हुआ, वो तेज आज विष्णु भक्त तेज से जो गर्भ बन के तैयार हुआ, उस गर्भ से भक्त प्रहलाद जी का आगे जन्म होना है। उसी दिन गर्भ हो गया। दूसरे दिन महारानी कयाधु से विदाई लेकर पुनः तपस्या करने चला गया। अब तो न नारद जी को चिंता, न पर्वत मुनि को, सब लौट गए। काम जो होना था वो हो गया। तपस्या करता है और बड़ी कठिन तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने। तब गए पास, तब देखी विधाता, मांगहु बर वसल में ताता।
सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम गयम पास तक देखी विधाता मानहु पर प्रसन्न बेदाता राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हिरण्यकश्यप ने देखा भगवान ब्रह्मा सामने प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान अगर आप हमें वरदान देना चाहते आप प्रसन्न हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही। हे भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान कर जोर कहा तब दानव ने हे ब्रह्मदेव विनती सुनिए देना है कर वरदान हमें तो दास को नाथ अमर करिए देना है कर वरदान हमें दासी को नाथ अमर करिए देना है कर वरदान हमें तो दास को नाथ अमर करिए देना है कर वरदान हमें दासी को नाथ अमर करिए हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कहा भगवान यदि रास से अभिमतान वरान में वरदोतः भूत बृहस्पति सृष्टे क्यों मृत्योर्मा भूहमं प्रभु। एक देवी जी के द्वारा 50 मुद्रा भगवान के पावन चढ़ा बिंदु में सादर समर्पित हो रहे। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर अखंड सौभाग्य प्रदान करते हुए पूरे परिवार को सुख सौभाग्य में आनंद में जीवन प्रदान करें। व्यासपीठ से निवेदन है भगवान श्याम सुंदर से। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप हमको अमर कर दीजिए, हम काबू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है, ये मृत लोक है, यहाँ जो आया है उसको एक दिन जाना जरूर है। आया है सो जाएगा, ये क्लियर है 100%। ये सत्य जो आया है जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है महाराज। हिरण्यकश्यप तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा बड़ा चतुर है, अच्छा ठीक है अगर आप हमें अमर ना कर सके तो हम जो मांगे वही दे दीजिए। बोले नायंतर अस्माद पितरायुधैः न भूमौ न अम्बरे मृत्यु न नरैः न मृगैः अपि। अगर आप वरदान ही देना चाहते तो ठीक है महाराज। बोला दानो हे ब्रह्मदेव गर अमर नहीं कर सकते हो। बोला दानो हे ब्रह्मदेव गर नहीं कर सकते हो। बोला दानो हे ब्रह्मदेव गर अमर नहीं कर सकते हो। बोला दानो हे ब्रह्मदेव गर अमर नहीं कर सकते हो। बोला दानो हे ब्रह्मदेव गर अमर नहीं कर सकते हो। बोला दानो हे ब्रह्मदेव गर अमर नहीं कर
मेरी मौत दिन में न हो, दिन में न मरूं, निस में न मरूं, और भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। 12 मासों में मास न हो, 27 नकद कराज न हो। 12 मासों में मास न हो, 27 नकद कराज न हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, दिन में न मरूं और निस में न मरूं, मेरी मौत दिन में न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, दिन में नहीं मरोगे। कहा, मेरी मौत रात में न हो। कहा, तथास्तु, तुम रात में नहीं मरोगे। दिन में न मरूं, निस में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। नरी से न मरूं, पशु से न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। हरि बोल। भगवान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, 12 मासों में मास न हो, और 27 नकद कराज न हो। 12 महीने होते ब्रह्मदेव जी, सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन, 12 महीना में कौनो महीना हम न मरी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, 12 मासों में मास न हो। और ब्रह्मा जी से कहा, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा मघा, 27 नक्षत्र में से कोनो नक्षत्र न मरी। 12 मासों में मास न हो, और 27 नक्षत्र का राज न हो, और ना किसी अस्त्र से मरूं, नाथ कह दीजिए जो ये राज न हो। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। ये वरदान मांगा है आज हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान ब्रह्मा ने तथास्थ कर दिया। बोले मस्तु तुम पर तप कीना, ये वो मार से तुम बड़े तप कीना। कोई प्रसन्न तुम बर दीना, होए बजाने तुम्हें कहाँ पर देना। होए बजाने तुम्हें कहाँ पर देना। आज भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप आ गया अपने नगर को, और नगर को आने के बाद आज हिरण्यकश्यप ने पुनः राज शासन सत्ता संभाली, और हिरण्यकश्यप पूरे देश में, पूरे विश्व में ढिढोरा पिटाता है। कोई भी आज से नारायण नाम, विष्णु का नाम नहीं जप सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई भागवत नहीं कर सकता, कोई ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकता, कोई हवन नहीं कर सकता। सारे देवता देव कार्य सारे बंद करवा दिया हिरण्यकश्यप ने।
एक देवी जी के द्वारा 21 मुद्रा भगवान गोविंद के चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। श्री बांके बिहारी हरि नारायण अखंड सौभाग्य प्रदान करते हुए जीवन को सुख सौभाग्य में आनंद में मंगलमय बनाए। श्री सुखदेव स्वामी कहते धर्मात्मा परीक्षित अभी हिरण्यकश्यप इधर अपने भाई का बदला लेने जा रहा है। बदला लेने के लिए उसने सारे कार्य रोक दिए। देव कार्य दीप्ति भैया के माँ जी के द्वारा 50 मुद्रा गोविंद भगवान के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित हो रहे हैं। और ये हमारे आदरणीय श्री रामरंग शुक्ल जी के द्वारा 101 मुद्रा भगवान गोविंद के चरणों में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। भगवान बांके बिहारी सभी भक्तों के सहित इनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सबको सद्बुद्धि सुमति सद्गुण सदाचार मातृ पितृभक्ति भगवत भक्ति प्रदान करते हुए जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को मिटाते रहे भगवान श्याम सुंदर। ऐसा निवेदन है श्याम सुंदर भगवान से। और ये हमारे आदरणीय श्री मनसा राम तिवारी जी के द्वारा 51 मुद्रा भगवान के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। भगवान गोविंद की कृपा श्याम सुंदर भगवान की कृपा हमारे महाराज जी पर बनी रहे। पूरे परिवार को सुख सौभाग्य में जीवन प्रदान करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट स्वर में धर्मात्मा परीक्षित जी को बताया, ए राजन, जो भगवान के शरणागत हुआ उसका कभी बाल बांका नहीं हुआ। ये हमारे आदरणीय श्री अवधेश कुमार शुक्ल जी के द्वारा 51 मुद्रा प्रभु के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे। भगवान गोविंद की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। सुख सौभाग्य में जीवन भगवान श्याम सुंदर प्रदान करे। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान के शरण में पहुंच गया, भगवान स्वयं कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना तरुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो मेरी ड्यूटी है। संसार में तुम्हें कहीं ठौर ना मिले, कोई सहारा न दे। आपने बहुत पुराने जमाने में सुना होगा, एक गीत गाया करते थे लोग, कहीं न जिया लागे तो मेरी के लिए ही। मतलब सारे संसार से तुमको तिरस्कार मिले, सब तुम्हें ठोकर दे दे, लेकिन मैं तो बैठा हूं सर्वधर्मानि पारित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। गोविंद कहते हैं सारे धर्म सारे सहारे को छोड़कर अकेले मेरे शरण में चला आ, तू मेरा हो जा, मैं तुझे सारे पाप ताप से मुक्त करके पवित्र बना दूंगा। बोलो करुणा निधान भगवान की ये मेरे गोविंद का स्वभाव है महाराज। इसीलिए गोविंद की जब तक कृपा भक्त पर नहीं होती, जीव का कल्याण हो नहीं सकता महाराज। जो भगवान का हुआ कितना भी पापी हो, वाल्मीकि जी को देख लीजिए, वाल्मीकि जी कितने बड़े डकैत थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि डकैत थे जो राम राम भी नहीं जप सकते थे, लेकिन वो मरा मरा कहते हुए राम राम मंत्र सिद्ध कर लिए। और महाराज ध्रुव सकलानि जपो हरिनाम, ध्रुव सकलानि जपो हरिनाम, ध्रुव सकलानि जपो हरिनाम, ध्रुव सकलानि जपो
मंत्र का उपदेश दे दिया देवर्षि नारद जी ने। और ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में मात्र 6 महीने की साधना से तीनों लोक के मालिक को अपने वश में कर लिया। भगवान को आना पड़ा। ध्रुव सगलानि जपो हरि नाम आयव परमयनो पवठाओ। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम आयु परम अलोप। हे महाराज परीक्षित कहम कहा लगी नाम बड़ाई। कहम कहाँ लगी नाम बड़ाई। बोले राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। ओ राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की बड़ी महिमा है महाराज। एक गांव में 2 भाई रहत रहे। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में 2 भाई रहते थे और दोनों भाई के स्वभाव और व्यवस्था में 36 के आंकड़ा रहे, 63 के नहीं। 36 के 36 3 और 6 के पीठ जुड़त है, कबो 63 के समूह नहीं जुड़त। एक भाई तो राम के बहुत बड़ा भगत रहे, लेकिन एक भाई अगर कहूँ राम नाम कानम पर जाए तो तेल गरमाई के छोड़त रहा कानम की। दादा ही तो हंस मरेगा। अतरा बड़ा राम नाम के बैरी। एक दिन कुछ बाबा लोग आए गए गांव में, तो गांव बहिरन बाबा ने अच्छा साधु सुखी कहाँ हो? साधु सुखी होते जी के घरे। अरे भैया ये हमार भैया कसके आगुन हाज भैया आवत आवत कही गए। अब बीते 12 मास और का कहते छपर पुराने हो गए और करकन लागे बांस। चलो खैर, स्वागत है हमारे परम मित्र और हमारे प्रिय भैया लक्षणपुरवा से उपस्थित हुए कोयले स्कूल के द्वारा भगवान गोविंद के चरणारविंद में 51 मुद्रा सादर समर्पित किए जा रहे। भगवान भागवत जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। सबको सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुण, सदाचार, भगवत भक्ति, मातृ पितृभक्ति प्रदान करते हुए जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को मिटाकर जीवन सुख सौभाग्यमय बनाए। और भागवत जी से निवेदन है बहुत जल्दी इनके द्वारे पर जाए और बहुत जल्दी ये भी भागवत जी की सेवा करें। ये हमें भाई हम भी भगवान से निवेदन करते हैं इनके तरफ से। जहाँ जहाँ कथा होती है ये जाते हैं तो बातचीत हुआ करती है, तो हम भी नारायण से निवेदन करते महाराज बहुत जल्दी इन्हों के जमान बनाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो महाराज दोनों भाई में 36 का आंकड़ा, एक राम के भगत और एक राम नाव के बैरी। अच्छा, दोनों के घरों ऐसे बना रहा है। एक के घर बना रहा है पूर्वे माथ तो एक के बना रहा है पश्चिम माथ द्वार। तो एक दिन कुछ बाबा लोग पहुंचे तो गांव बहिरन पता लगावे लागे। 2-4 लड़के बैठे पुलिया पर, तो उनसे पूछे लागे कहीं बताओ कि भैया गांव में सबसे बड़ा साधु महात्मा और ब्राह्मण के भगवान के भगत कोई है आदमी जो बड़ा आदमी हो? अच्छा, तो हर गांव की 4 लोग पर ठलुआ जी का गात्र हो, उन्हें ही मिली गए। बस वे कह अरे वहां जाओ बड़कऊ के रतरा भगवान के भक्त दुनिया में कोई है ही नहीं। वे साधु के गोड़ धोए पियत है, कहीं कौनी और कहीं पूर्वे बात मुहारा है उनके। बस साधु लोग अब वही घरे पहुंच गए। अच्छा, बड़ा द्वारा रहे और लीहे खड़ा रहा और द्वारा बहारे भैया। जैसे साधु बाबा लोग पहुंचे से अब राम नाय कहे और सीता जैसे कहे तैसे जान का के राम कही है। बखरारा बहार तके पहले अपने काने में अंगुरी लगाई दोनों, मैंने राम न परी जाए काने। जब अंगुरी लगाई तो बाबा लोग देखे कहीं कौन मेरा आदमी है जो राम सुन के अंगुरी लगाएगी।
तो बाबा तो चौके, लेकिन जब देखिस की जबान बंद हो गई बाबा लोगन के, बस झुक के वहां खरारा उठाए तो दौड़ा कैठा रहा दांत के ही नाप दिए ही खरारा से। ए बाबा जो कहूँ दोबारा नाव ले लियो तो चांद से मार डाला, चाहे पाप लागे और चाहे पुण्य हो। और राम वाले बाहर हैं, कहा कि राम वाले उधर हैं, मैंने अपने भैवक दशर के भैवक बताया। अब जैसे बाबा देखे करारा लेके छुटत तैसे भागे साधु लोग, अभी तो भाग गए। समय के साथ उस व्यक्ति के मृत्यु का समय आया। जब उस आदमी के मरने का वक्त आया तैसे जमदूत पहुंच गए। देखो भैया, जस कर्म हुई तस वाकई फल अंतिम समय में मिली। कबीर बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई, का आनंद लोगे तो ब्रह्मानंद में मिल जाओगे, अगर मजा लोगे तो सजा के लिए तैयार रहना प्यारे, क्योंकि मजा का परिणाम ही सजा है। बोले मानो न मानो, आज हम समझाए थे तुम्हें, अरे मानो न मानो तुम्हारी रजा, जब यही है कजा मौत तब पई हो सजा। अरे घर ही न रहोगे मनुआ लूटो मजा, घर ही न रहोगे मनुआ लूटो मजा, घर ही न रहोगे मनुआ लूटो मजा, जब यही है कजा तब पई हो सजा। अब मानो न मानो ये तुम्हारी रजा, घर ही रहोगे मनुआ लूटो मजा, घर ही न रहोगे मनुआ लूटो मजा। इस घर के अंदर, शरीर के अंदर पिंजरे से बाहर निकलना बंद कर दो, संसार में घूमना। महाराज, मजा की गति ही सजा है। आज मृत्यु का समय आया, आए जमदूत पलंग चढ़ी बैठे, लोहे के मुंगरी से बोले मार परी, लोहे के मुंगरी से मार परी, जब जई हो कचहरी जान परी, जब जई हो कचहरी हो जान परी, जई हो कचहरी। देव आए यमदूत पलंग चढ़ी बैठे, आए यमदूत पलंग चढ़ी बैठे, अरे लोहे के मुंगरी से, लोहे के मुंगरी से मार परी, क्या बात है? जय हो कचहरी जान परी, जब जय हो कचहरी, जान परी, जान परी, जब जय हो कचहरी। इसलिए मृत्यु का समय आया प्यारे, जमदूत आ गए। और जब जमदूत मारे लगे तो कहीं पहले ही बताओ तू हो के, तो कहीं ना वही जमदूत। और एक बात बताओ, तू पूरे जीवन में राम नाम से बैर क्यों है? यही लिए जीवन के बहुत समय तुम्हें नरक में गुजारे करी, और एक बाजी तू कहो है कि राम वाले उधर हैं, यही लिए कुछ देर करते तुम्हें स्वर्ग जाए परी। अब तू बताए दो, पहले स्वर्ग जई हो कि पहले नरक जई हो? तब वो बिगड़ा, कहीं देखो भाई हम तो जाप ना, हम कि तो स्वर्ग जाप कि तो नरक जाप। जमदूत कहीं जाए परी, कानून है। कहा तो राम नाम के महिमा बताओ। आप जैसे पूछा राम नाम महिमा बताओ, जमदूत के हाथ से सब कड़ी गिर गए, कांपे लागे। कहीं बप्पा, जो हम राम नाम महिमा जानी तो हम नरक लोग के नौकरी करी। कहीं तब के जानत हो, कहीं धर्मराज जानत हुई है जो राजा है, कहीं तो लेके चलो हमें।
अब वो ऐसे खटिया बैठेगा और चारों जमदूत लगाए कान और वो कल लेके जब नरक लोक के फाटक पर पहुंचे तब पूछिस कैसी कौन गाँव है? तो कहा यहाँ तो नरक लोक है। तो कहा अंदर तब तक न जाओ जब तक फैसला न होई, ये धर्मराज का बुलाओ। अब जमदूत गए, सब हथकड़ी बेरी बहाय के बैठे, चरखी कुंडी देख के तो कहा कि क्या बात है? तो कहा महाराज एक मृतलोक में आदमी आज आवा है मृतलोक से, और वो आदमी पूछते है कि राम नाम के महिमा बताओ। तो हम लोग नहीं जाने थे राम नाम महिमा, हम सोचा कि शायद महाराज बतावे तो आप जानत हुई हो, तो ऐसा करो चलो महाराज वह फाटक पर बैठे और वह का राम नाम महिमा बताए दो। धर्मराज कहने रे उनका हिया कहे ले आए, कहीं का है कहीं हमहू राम नाम महिमा नहीं जाने। तो कहना चलो मनाओ, बैठे खटिए चला मुहारे। अब भैंसा पर चढ़े, कालदंड आज लेके मुकुट उकुट लगाए और यमराज जब आए तो देखिस और बैठे मोछताव दे, न पहलगी न चिरौजी न राम न जोहार। पूछा यमराज से, कहा आपका परिचय? यमराज ने कहा मैं धर्मराज हूँ, यमलोक का राजा हूँ। कहा तुही नरक लोक के राजा? कहा हाँ। कहा तुही आदमी कहें नरक सरक दे? तो कहें हाँ। कहते तो जनते हो राम नाम महिमा सुनाओ। यमराज कहे हमें राम नाम महिमा नहीं आओ। कहा तब का नरक लोक के राजा बने बेटा? कहाँ पे लागे? कहीं तो के जानत हुई, कहीं देवता के राजा इंद्र है स्वर्गलोक में रहत है, हो सकते हुए राम नाम महिमा जानत हुए, तो कहीं तो हमें लेके स्वर्ग चलो। अब एक बार यमराज और एक बार तीन दूर लादिर खटिया और धर्मराज के कांधे चढ़ के और स्वर्गलोक के फाटक पर पहुंचा। जब भीनी भीनी सुगंध आने लगी तब पूछे लगा, कहा कि कौन गाँव है? बहुत महकत है। तो कहीं यहाँ हो स्वर्गलोक? कहा यही स्वर्ग हो? कहा तो देखो अंदर न जावे भैया, जब तक यहाँ फैसला न हो जाए तब तक हम अंदर न जावे। ये बुलाओ इंद्र का। अब यमराज गए, देवराज इंद्र देखे कहीं धर्मराज स्वागत है स्वर्गलोक वाले की, तुरे नरक का छोड़ के कहा आई जो? धर्मराज कहीं बड़ा दिक्कत होगा, देवतन पर बड़ा संकट है। कहीं का है कहीं मृत लोक में एक आदमी है जो पूरे जिंदगी भर राम से बैर की, एक बाजी गुस्सा में साधु से कही कि राम वाले उधर हैं, कानूनी कहा थे कि उनका दोनों टिर के भोग मिले चाहिए, स्वर्ग नरक तो दोनों टिर के भोग मिले चाहिए। अब वो एक टिर जावा चाहते, कहते कि तो स्वर्ग जा और कि तो नरक जा, और दोनों जाग चाहिए, कानून है। तो कहा तब कहू राम नाम के महिमा पूछे थे। इंद्र कहू का हिया काहे ले आए हो? हम नहीं जाने राम नाम महिमा। तो कहने चलो आप फाटक पर बैठे बनाओ। अब इंद्र हाथी पर चढ़ के गए, वज्र वज्र लेके, तो देखे तो उन्होंने पहल की चिरौंजी कुछ नहीं। देवराज इंद्र से पूछे साहब का परिचय? इंद्र कहे स्वर्ग लोक के राजा होई। तो कही अच्छा तब तो आप जानते हो राम नाम महिमा सुनाओ। इंद्र कहे भैया हम हो राम नाम महिमा नहीं जाने, पर ऐसे टाट के तब का तू देवतन के राजा बने बैठे, क्या जानत हुई? तो कहीं ब्रह्मा जी जानत हुई है जे सबका रचक बनावत। कहीं तो कहा रहा था कहीं ब्रह्मलोक है तो ले चलो। अब इंद्र ताकिर की जलावा है तो लेके चले, तो ऐसे टाटा कैसे जब तू लोग चलो यहाँ से अब नरक लोक का जाओ, अपन काम देखो। तब के ले जाई? कहीं एक बार लागे इंद्र, एक बार यमराज और दूसरो देवता। तो चारों कोने चार मचवा चार जने लादीर कांधे और बैठ कांधे खटिया पर और मोछी ताव दे पहुंच गए ब्रह्मलोक। तो कहीं कि जब तक ये ब्रह्मा जी का बुलाओ हम अंदर न जाओ जब तक फैसला न हो। अब इंद्र यमराज ब्रह्मा जी के फिर गए और भगवान ब्रह्मा लिखत रहे जीवात्मा के भाग। जैसे ब्रह्मा जी देखे कहीं कसके याद कहा, तो ये दोनों जने कहीं नहीं बड़ा अनर्थ होएगा। और महाराज एक आदमी मृतलोक में आपो जोन जोन में आदमी न बनाए दो तो थोर है। एक आदमी पूरे जिंदगी राम से बैर की
और एक बाजी कही कि राम वाले उधर हैं, अब का नरक सरक दोनों ठीक जाग चाहिए। वो कहते कि तो नरक जाप कि तो स्वर्ग जाप। हमने राम नाम महिमा बताओ। अब ना हम जाने थे ना यही जानते, आप जानत हुई हो, आप पितामह हो। ब्रह्मा जी कांपे लागे कई लोग पाऊ का हिया कहे ले यार, कहीं का हम नहीं जानी थे राम नाम महिमा, कहीं बड़ा मुश्किल है, चल के मनाओ। अच्छा ब्रह्मा जी सबसे बूढ़ बुजुर्ग, तो दाढ़ी वारी देखे ब्रह्मा जी के, तो जब ब्रह्मा जी गए तो पहली की नाई की हिस्स, लेकिन सम्मान की हिस्स इनके। बाबा आपके का परिचय है? तो ब्रह्मा जी के नाम ही ब्रह्मा हुई। अच्छा तुम ही सबका बनाओ? तो कहा हाँ। कहा तब तो आप जानते हो राम नाम महिमा बताओ बाबा। ब्रह्मा जी के बच्चा हम नहीं जाने तो राम नाम महिमा। अरे जब हम अपन जन्म स्थान नहीं ढूंढ पावा, कमल के नाल में घुस गए और आखिरी चोर ढूंढत 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 जब थकी गए नहीं मिला, और फिर आकर कमल पर बैठ गए। हम अपन जन्म जगह नहीं जाने पावा, तो हम राम नाम महिमा नहीं जाने तक के जानत हुई बाबा। तो कहीं नहीं शंकर भगवान जानत हुई। अच्छा कहाँ रहा था? कैलाशपुरी। तो कहा तो लेके चलो हमें। अब एक देवता हटाइस, अब बेचारे ब्रह्मा बुढ़ापा, लेकिन कैसे उठाओ हटिया। अब एक बार ब्रह्मा, एक बार इंद्र, एक बार यमराज, एक देवता, चारों जन के कांधे चढ़ के और पहुंचेगा कैलाशपुरी के फाटक पर। का ये कौन गाँव है? कहा हो कैलाशपुरी। ये राधु शंकर जी कहा ये बुलाओ शंकर जी। अब गए, अभी बैठ रहा है खटिया। अब ब्रह्मा जी गए, इंद्र महाराज गए और यमराज जी गए। भगवान शंकर पिए भांग मस्त। अब भगवान शंकर का जब स्तमन किया, विनती किया, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बोले हसी तुरंत सके तू, बोले भी हंसे रत भिल के तू, कहाव अमर आए कही है तू, कहाव अमर आए कही है तू। ये हमारे आयुष नाम बालक के द्वारा 100 मुद्रा प्रभु के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे। गोविंद भगवान की कृपा बालक पर बनी रहे, बालक दीर्घायु आरोग्यवान सुख सौभाग्य में जीवन प्राप्त करे। एक भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा प्रभु के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे। गोविंद भगवान की कृपा भैया के से पूरे परिवार पर बनी रहे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से पूछा, कहूँ यमर आए कि है तू। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई और कहा महाराज राम नाम के महिमा पूछते हैं और आप तो दिन भर तुम हो राम नाम दिन राती, सागर कहू नंग राती, तुम हो राम नाम तुम हो राम नाम दिन राती, तुम हो राम नाम दिन राती, सागर जपहु अनंग राती, जपहु अनंग राती, सागर जपहु अनंग राती। शंकर भगवान ने जैसे सुना कि राम नाम का महिमा पूछत है, भांग के नशा उतरेगा। शंकर जी कहीं नुका हिया कहे ले आयो, कहीं काहे? अरे कहीं नमहू राम नाम महिमा नहीं जाने, आप नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। कहूँ कैसे? अरे काम रा और माँ के बीच कहे महिमा जाने कोशिश की। एक बार शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज
2000 वर्ष तक रा और माँ के बीच के अंतराल महिमा को मैंने जानने का कोशिश किया ब्रह्मदेव। अब आखिरी में जब हम थक गए तो हमने सोचा कि अब दुनियादारी पर कोई फायदा नहीं, राम राम जपो, हम राम राम जपे लागे, हम नहीं जानते राम नाम महिमा, तो कहीं चल के मनाओ। आप शंकर भगवान गए, जैसे देखा तैसे कहा आपका परिचय, तो कहा हम शंकर हैं। अच्छा आप भोले बाबा हो? कहा आप तो जानते हो राम नाम महिमा। शंकर जी कहना है भैया हम राम नाम महिमा नहीं जाने, तैसे काटे थे तब का शंकर बने घूमा, तो जोगी साधु बने घूमा, राम नाम महिमा नहीं आओ। शंकर जी कहे भैया नहीं आओ। कहा तो क्या जानत हो? कहीं जी के नाव हो सकते जानत हो? नाव की कहा विष्णु भगवान के। कहा वह कहा रहा था कहीं बैकुंठ लोक में, तो कह तो लेके चलो हमें बैकुंठ। अब एक बार शंकर जी लागे, एक बार ब्रह्मा जी, एक बार इंद्र और एक बार यमराज, चारों जन के कांधे चढ़ के और बैकुंठ लोक के फाटक पर पहुंचेगा भैया। कहीं से ही विष्णु का बुलाओ, ही फैसला हुई। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र, यमराज, नारायण के फिर गए और पाए गिर गए। कहीं भगवान बड़ा अनर्थ हो रहा है। भगवान के कहा भा कहीं मेरे एक आदमी पूरे जीवन में राम नाम से बैर की और एक साधु से गुस्सा में, कहीं से राम वाले उधर हैं, एक बाजी पूरे जिंदगी में राम नाम ली। अब वह नरक सरक दोनों जाग चाहिए, लेकिन वो जिदिया में वो कहते या तो नरक जाओ या तो स्वर्ग जाओ या तो राम नाम महिमा बताओ। हम सभी हारी के नहीं जाने, अब आपके नाम हुए, अब आप बताओ। भगवान बड़ी जोर से हंसे, नारायण हंसे तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारे लोग जान भी करे तुम्हें हंसी सूझत है। भगवान नारायण कहे ना भैया नहीं जानो राम नाम महिमा। जब खाली एक बाजी गुस्सा में राम नाम लिही से, तब ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यमराज के कांधे चढ़ के बैकुंठ के फाटक तक आएगा और ये पूरे जीवन राम नाम जपी, तब बताओ का हो का कितना बढ़िया फल मिली। इसलिए हे ब्रह्मदेव, ए भोले बाबा, ए देवराज इंद्र, हे यमराज, एक बात जान लो, नामी से नाम की महिमा ऊंची है, ज्यादा है, अपरंपार है। राम एक तापस की अतारी, अकेले अहिल्या का उद्धार किया राम अवतार में हमने, लेकिन नाम को तिखल कुमति सुधारी, नाम ने तो कईयों का कल्याण कर दिया। इसलिए कहाँ लगी नाम बड़ा, कहाँ लगी नाम बड़ा, नाम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई, नाम न सकाई नाम गुण गाई। योगी सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाऊ, तो पायो परम अनुपम ठाऊ। महाराज ये हमने आपको कथा सुनाई। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई और घड़ी मौत के सामने उसके आई, तो बेटा नारायण की थी रट लगाई। अजामिल से बढ़कर पापी कौन हो सकता है? जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया उसने। शराब पीना, वैश्यागमन करना, चोरी करना, डकैती करना, ये ब्राह्मण के कर्म नहीं है धर्मात्मा परीक्षित। लेकिन अजामिल ने कुसंग में पढ़ करके संसर्गात जायते दोषा संसर्गात जायते गुणा, कुसंग में पढ़कर अजामिल का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन अंतिम समय में कुछ महात्माओं ने अजामिल पर कृपा कर दिया, उसके छोटे पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया महात्माओं। अच्छा पेट पोछना लड़का आखिरी वाला, बड़ा मोह
अजामिल रहे तो दुष्ट, लेकिन मोह बड़ा बच्चे से। कोनो काम हुए, नारायण पानी लाओ, नारायण आसन लगाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। अब बुलावे तो अपने लड़का का, लेकिन नाम ले भगवान के। कहते हैं कि बच्चों का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। अगर वो बताओ भुरहे कह के बुलावत अपने लड़का का, तो क्या उनका उद्धार हो है? अगर वो डबलू कह के लड़का बुलावत, तो क्या उनका उद्धार हो? लड़का का नाम नारायण रखा और नारायण नाम लेकर के पुकारा। जब यमदूत आए और देखा यमदूतों का भयंकर रूप, तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारना शुरू किया। देखा यमदूतों का स्वरूप, तो पापी मन में घबराने लगा। ओ नारायण ले बचा मुझे, बेटे को बेटा कह करके बुलाने लगा। नारायण ये बचा मुझे, ओ बेटा कह कर बुलाने लगा। ओ नारायण ये बचा मुझे, बेटा कह करके बुलाने लगा। ओ नारायण ये बचा मुझे, बेटा कह करके बुलाने लगा। यद्यपि बेटे को बुलाता था, पर नारायण नाम पुकार रहा। देहु आवाज गई वैकुंठ लोक, आवाज गई भगवान नारायण के लोक में आवाज पहुंच गई। मृत्यु का भय, यमदूत का भय, लेकिन नारायण कहते रहे नारायण पाई राम, ए नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने जय और विजय से कहा, पुत्रों कोई मुझे मृत्यु लोक में पुकार रहा है। हसुआ पारा से पधारे हुए राम जी शुक्ला जी के द्वारा 100 मुद्रा प्रभु के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित किए जा रहे। गोविंद की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। सबको सद्बुद्धि, सुमति, सद्गुण, सदाचार, मातृ पितृभक्ति प्रदान करते हुए हमारे नारायण जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को मिटाकर जीवन सुख सौभाग्य में बनाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सामने उसके आई, तो बेटा नारायण की तीरथ लगाई। जैसे नारायण नाम लिया तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। यही नाम हरिदम हो मुख में हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भगवान के पास पहुंच गए। जमदूतों को डांटने लगे, छोड़ ये बैकुंठ जाएगा, ये नरक नहीं जाने वाला। जमदूतों ने कहा जीवन भर इसने पाप किया है। अरे कहा बेवकूफो, अंतिम समय में इसने नारायण नाम का जप किया है, अब ये बैकुंठ जाएगा। ये है नाम का प्रभाव। श्री सुखदेव स्वामी कहते धर्मात्मा परीक्षित, आज अजामिल को परम गति प्राप्त हुई। ए महाराज, आपको मैंने बताया हिरण्यकश्यप के आतंक से संपूर्ण पृथ्वी मंडल की जीवात्माएं थर्रा रही थी। ए महाराज, लेकिन प्रहलाद जैसा विष्णु भक्त बालक प्राप्त हो गया हिरण्यकश्यप को, और प्रहलाद जी ने
भगवान के नाम पर भरोसा किया, भगवान के नाम का जप किया और विश्वास पूर्वक जप किया तो प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया गया, नहीं मरे, नारायण ने रक्षा किया। प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाया गया, नहीं कुचलवा पाए, नाग से डसाया गया, नागों ने तो सम्मान किया, डसा नहीं, आग में जलाया गया प्रहलाद जी को। धुंडली को ब्रह्मा का वरदान था कि तुम आग में नहीं जलोगी, लेकिन धुंडली जलकर राख हो गई। अब प्रहलाद जी सुरक्षित रह गए। तब से होली मनाई जाती, बस 4 दिन बाद व्यवस्था है होली की। अब वो होली हमारे रामो जी व्यवस्था का अपनाए, कृष्ण कन्हैया उस व्यवस्था को अपनाए, तब से हम लोग होली खेलते हैं, सब लोग होली गाते हैं। आइए एक होली गीत हो जाए कि होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। अरे करे हाथे ढोलक भल सोहे, करे हाथे ढोलक भल सोहे, भल सोहे ढोलक भल सोहे, ढोलक भल सोहे, ढोलक भल सोहे। अरे करे रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। अरे करे हाथे कनक पिचकारी, करे हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। करे हाथे कनक पिचकारी, करे हाथे कनक पिचकारी। करे माथे अभी मां, होली खेले रघुवीरा, हाथे रघुवीरा अवध मां, होली खेले। अरे होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। राम जी के हाथे ढोलक भल सोहे, राम जी के हाथे ढोलक भल हे राम जी के हाथे ढोलक भल सोहे, राम जी के हाथे ढोलक भल सोहे। लक्ष्मण हरे लक्ष्मण हाथे होली खेले रघुवीरा, हाथे रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। भरत के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, अरे भरत के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। तुहन हाथे अबीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा। होली खेले हो रघुवीरा अवध मां, होली खेले रघुवीरा, होली
रामचंद्र भगवान की जय हो। तब से होली मनाई जाने लगी। आज घर घर में विष्णु भक्त जितने भी वैष्णव हैं सब होली मनाते हैं, होली गाते हैं। भगवान के नाम में, भगवान के नाम के सहारे प्रहलाद जी का जीवन सुरक्षित रहा। कितने भी बाधाएं आई लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने स्वयं दंड देना चाहा, बांध दिया लोहे के खंभे में और खड़ग लेकर के खड़ा हुआ। लिया दैत्य हाथ में जब था खंजर और कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद जी ने कहा आह भरकर, क्योंकि दिखाई पड़े उनको खंभे के अंदर। बांध दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछने लगा तेरा भगवान कहाँ है? जीवन का ज्योति समाप्त हुआ, अब राम नाम का जाम कहाँ। जीवन का ज्योति समाप्त हुआ, अब राम नाम का ज्योति कहाँ। जीवन का जाम समाप्त हुआ, अब राम नाम का जाम कहाँ। जीवन का जाम समाप्ति हुआ, अब राम नाम का जाम कहाँ। जीवन का जाम समाप्त हुआ, अब राम नाम का जाम कहाँ। जीवन का जाम समाप्ति हुआ, अब राम नाम का जाम कहाँ। ओ राम, ओ राम, क्या बात है? ओ राम नाम के दीवाने बतलाए तेरा राम चाहा। राम नाम के दीवाने कपिला से तेरा राम कहाँ। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा अपने भगवान को दिखाओ हमें तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा देखो राम हमारे हो वही सचराचर, और विश्वास न हो तो यूं लिख लीजिए। और नाम के अक्षर 4 गुण कहे और पूरी 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। और 8 से भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग आखिर में मन दीजिए। बढ़िया सिद्धांत बता दिया प्रहलाद जी ने। कहा हमारे राम चर अचर चराचर सचराचर में व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। तो कहा विश्वास न हो तो मैं तुम्हें सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र से आजमा लो। कहा कैसे? कहा अपने नाम के जितने अक्षर हो गिन लीजिए।
अब आप लोग भी इसको पहचान सकते, इस पे पता कर सकते कि हमारे अंदर राम है कि नहीं। सभी लोग इसका पता कर सकते हैं कि राम जी अंदर है कि नहीं। प्रहलाद जी कहते नाम के अक्षर को गिन लीजिए, नाम के अक्षर जितने आवे उसको 4 से गुणा कर दीजिए, और 4 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आवे उसमें 5 जोड़ दीजिए, और 5 जोड़ने के बाद जो संख्या आवे उसको 8 से भाग दे दीजिए। अब अगर द्वि शेष आवे तो राम है अंदर, और द्वि शेष ना आवे तो राम नहीं है। जैसे मान लो हमारा नाम अखिलेश है, अब अगर हमारे अंदर राम है, हम पता लगावा चाहिए कि हमारे अंदर राम है कि नहीं, तो हमारे नाम में 4 अक्षर आए, अखिलेश 4 अक्षर आए। अब 4 को 4 से गुणा कर दीजिए, प्रहलाद जी कहते हैं, तो 4 चौक हो गया 16। अब कहते 5 मिला दीजिए तो 16 5 21, फिर उसको कहते दूना कर दीजिए तो 21 दूना 42। अब 42 को कहते 8 से भाग दिए रघुनाथ, 8 से भाग दे दीजिए तो 8 पंचे 40 शेष आई। इनके मतलब है हमारे अंदर। अब ऐसे सब लोग देख सकते हैं कि सबके अंदर जिसको भी अपने अंदर राम जी को पता करना है, इस सूत्र से पता कर सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, तो कहा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? कहा भगवान ऐसे सबका नहीं दिखाते जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन ऐसे न निकली जब लकड़ी का लकड़ी से रगड़ा जाए आग निकल गई। भैया भैया मोबाइल में तो फोन आ रहा है किसी के मोबाइल, लकड़ी